पिछली वीडियो में हमने कंपेयर किया था Vivo T4 Ultra को GT7 के साथ में, जिसके बाद भाई कमेंट सेक्शन पूरा भर गया था। लोग कह रहे हैं भाई पोको F7 के साथ वीडियो कंपेयर करो ना। भाई पोको F7 8s Gen 4 लेकर आ रहा है और उसका भी अंतुतु 2 मिलियन प्लस है और हमारे GT7 का भी अंतुतु 2 मिलियन प्लस है। तो भाई आपने बोला और मैं ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हमारे पास है Realme GT7, उसके साथ में पोको F7। अब देखो दोनों की प्राइस का जो गैप है ना वो काफी अच्छा है, 5 से 7 हज़ार रुपए का डिफरेंस है दोनों में। ये चालू हो जाता है डिस्काउंट के साथ में 37,000 36,000 रुपए का। ये डिस्काउंट के साथ तुमको स्टार्टिंग 12 GB वाला मिल जाता है 30,000 रुपए में। भाई काफी अच्छी प्राइसिंग पे इसको रखा गया है। अब देखो थोड़ी सी चीजें अलग है दोनों में। इसमें डायमेंसिटी का 9400E है GT7 में, इसके अंदर में 8s Gen 4 है। इन एडिशन भाई Realme के अंदर में टेलीफोटो कैमरा वगैरह है और हमारा पोको F7 मेटल फ्रेम लेकर आता है भाई। तो चालू करते हैं भाई, कौन सा किस चीज में ज्यादा धुरंधर है, सारी बातें बताऊंगा। दोनों को मस्त कंपेयर करेंगे। डिवाइसेस बॉक्स के बाहर ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब इधर हाँ, तो डिवाइसेस ऑलरेडी बॉक्स के बाहर आ चुके हैं। बात है अब कंपैरिजन की। बजट है तुम्हारा 30,000, क्या 7,000 5,000 रुपए डाल के GT7 लेना चाहिए या नहीं? चालू देखते हैं। हमारे पास जो पोको का वेरिएंट है वो व्हाइट कलर का है। इसका एक लिमिटेड एडिशन वेरिएंट भी है जो हमारे पास में नहीं आया। वो लिमिटेड एडिशन क्यों है वो किसी को नहीं पता। उसमें थोड़ा स्नैपड्रैगन का लोगो वगैरह बना रखा है वगैरह वगैरह। प्लस भाई Realme GT7 वालों ने भी अपना लिमिटेड एडिशन निकाला था, ये एस्टन मार्टिन की कोलैबोरेशन में, जिसमें इन्होंने प्राइस काफ़ी अच्छी बढ़ा दी थी। मतलब 50,000 रुपये देने पड़ेंगे अगर तुमको GT का एस्टन मार्टिन लेना है। चलो वो अलग चीज़ है कि भाई एक कोलैबोरेशन करिए दो ब्रांड ने आपस में मिलके, तो थोड़े जो चार्जेस बढ़ने ही वाले हैं क्योंकि थोड़ा यार डिज़ाइन वगैरह UI वगैरह पे इन लोगों ने अलग से काम किया है। पोको में F7 के साथ में वो वाला केस नहीं है। थोड़ा जो इसका जो लिमिटेड एडिशन है उसमें बस डिज़ाइन है, जो बैक पैनल है वही थोड़ा यूनिक है। उसके अलावा ये कम्प्लीटली फ़ोन दोनों सारे सेम है और उसके लिए पोको वाले कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं ले रहे हैं। एक साइड में Realme में भाई तुम्हें स्क्वायर कैमरा हाउसिंग मिलती है जिसके अंदर में ट्रिपल कैमरा सेटअप इन लोगों ने लगा रखा है। वहीं पोको के अंदर में भाई एक iPhone 16 जैसी, 16 तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, एक वर्टिकल हाउसिंग मिलती है जिसमें इन्होंने कट लगा रखा है एक बीच में, जिसके अराउंड में थोड़ा ग्रीन कलर का इन्होंने एक्सेंट दे रखा है। तो ये डुअल कैमरा सेटअप बन जाता है। जिसके साथ में अगर बैक की बात करें तो भाई दोनों ग्लास है। यहाँ पे हमारे जो Realme है, Realme ने कुछ ग्रेफिन वगैरह को यूज किया है जिसकी वजह से ये लोग कह रहे हैं एक iSense टेक्नोलॉजी बना दी है इन्होंने। ये हर टेम्परेचर में बैक पैनल को थोड़ा टेम्परेचर वाइज बैलेंस रखेगा। वहीं हमारे पास पोको F7 के पास एडवांटेज है मेटल फ्रेम का। भाई कंप्लीट मेटल फ्रेम है जो हाथ में थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगता है एज कम्पेयर टू हमारे नॉर्मल जो फ्रेम्स रहते हैं। तो बता दूं दोनों के राइट साइड में तुम्हें वॉल्यूम रोकर और पावर बटन मिल जाते हैं। Realme के अंदर में अलग से रेड कलर का एक्सेंट दिया है जस्ट बिकॉज एक गेमिंग सेंट्रिक फोन भी है, काफी अच्छा। और नीचे की तरफ आओगे तो दोनों के अंदर में प्राइमरी स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, माइक और सिम ट्रे मिल जाती है जो डुअल सिम सपोर्ट करती है। कोई एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं है इनके अंदर में। लेफ्ट साइड में दोनों फोन ही एकदम प्लेन है। ऊपर की साइड आओगे तो यहाँ पे Realme के पास में एडवांटेज है हमारा आईआर ब्लास्टर का, ठीक है। प्लस जो इसका जो सेकेंडरी स्पीकर है जो डुअल स्टीरियो सपोर्ट करता है उसके लिए अलग से इन्होंने छेद दे रखा है, जिसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे कि किसका साउंड क्वालिटी बेटर है। वहीं यहाँ पे सेकेंडरी माइक दोनों के अंदर में मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा दोनों का फ्रेम जो है अलग दिखेगा। पोको F7 के अंदर में थोड़ा कैमरा एंटीना वगैरह मेटल फ्रेम की वजह से दिए हुए हैं जो थोड़ा सा मेरे को एस्थेटिक वाइज बेटर ही लगता है, किसी को भी लग सकता है। और यहाँ पे थोड़ा आपको पावर बटन रेड कलर का मिल जाता है जो थोड़ा टच दे देता है इसको कि भाई ये एक GT फोन है। साथ में इसके कैमरा हाउसिंग के अराउंड में भी रेड कलर का इन्होंने थोड़ा एक्सेंट दे रखा है। और साथ में बता दूं आउट ऑफ द बॉक्स दोनों ही फोन डिस्प्ले के ऊपर में स्क्रीन प्रोटेक्टर लेकर आते हैं। साथ में इनके अंदर जो बैक कवर मिलते हैं दोनों के अंदर में ब्लैक है, कोई व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट नहीं है जो समय के साथ पीला भी नहीं पड़ेगा। तो मतलब थोड़े लॉन्ग टर्म में तुम इन कवर्स को यूज कर पाओगे जो ये दोनों कंपनियां देती हैं। और अगर साथ ही प्रोटेक्शन वाइज बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i आपको पोको के आगे पीछे दोनों साइड में देखने को मिल जाता है। Realme के अंदर में फ्रंट साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आई है, बैक साइड में कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में एक बार मेरे को बता देना, मैं वहां पे इस चीज को मेंशन कर दूंगा। अब दोनों की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। बेजल्स वाइज अगर बात करोगे तो दोनों के बेजल्स ऊपर नीचे, नीचे की चिन सब बराबर। वहीं अगर स्पेसिफिकेशन वाइज बात करें तो भाई दोनों में 1.5K का पैनल मिलता है 120 हर्ट्ज वाला। अब जो मेजर जो डिफरेंस आता है वो दोनों डिवाइसेस में आता है कि Realme के अंदर में तुमको भाई LTPO का पैनल मिल जाता है, यानी कि 1 हर्ट्ज से लेके ये 120 हर्ट्ज कहीं भी फ्लक्चुएट कर सकता है। लेकिन जो हमारा पोको F7 है इसमें LTPO पैनल नहीं है, तो इट्स मीन कि ये
60, 90, 120 इनके बीच में थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, जिसमें थोड़ा GT हमारा एडवांटेज ले जाता है बैटरी वगैरह में, या फिर थोड़ा बैटरी बैकअप आपको हाई मिल सकता है अगर आप थोड़ा इसको कम FPS में यूज़ कर रहे हैं। प्लस अगर बात करें कंटेंट वाइज तो ये HDR वीडियो सपोर्ट करते हैं दोनों के दोनों फोन, जिसमें Realme के अंदर में 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 1600 निट्स की HPM ब्राइटनेस है, विच मीन्स कि HDR में 6000 आपको काम आ जाएगी, लेकिन 1600 आपको आउटडोर में आएगी। वहीं पोको वाले क्या कहते हैं भाई 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जिसके अंदर में ये जो है ना HDR में क्या होता है कि जो पीक ब्राइटनेस जो यूज होती है वो छोटे से रीजन पे होती है, कि जैसे Realme में 6000 निट्स है तो वो एक छोटे से सेक्शन पे 4-5% जो सेक्शन होगा डिस्प्ले का वहाँ पे एकदम 6000 निट्स कर देगा, बाकी में जो आपका 1600 निट्स ही रहेगा। लेकिन पोको वालों ने कुछ तो टेक्नोलॉजी लगाई है कि 3200 जो निट्स होती है ना वो आपको फ़ोन के 20 to 25% जो रीजन है वहाँ पे हाई ब्राइटनेस मोड में आराम से काम कर सकता है, मतलब पीक ब्राइटनेस में काम कर सकता है। आउटडोर में दोनों ही डिस्प्ले एकदम मस्त विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोगों को। और अगर बात करें फिंगरप्रिंट स्कैनर की पोजीशनिंग की तो भाई दोनों के अंदर में थोड़ा सा नीचे की साइड है, हो सकता था कि ये थोड़ा सा बीच में आता तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता, लेकिन हाँ अगर लेने जा रहे हो तुम दोनों में से कोई सा भी फोन तो तुम्हें सेम ही फिंगरप्रिंट पोजीशनिंग देखने को मिलने वाली है। बात करें सीधे परफॉर्मेंस की तो भाई परफॉर्मेंस में कौन है चीता। देखो एक साइड है हमारा Realme GT7 जो लेकर आता है 9400E, जो डायमेंसिटी का है, जो 9400 है, लेकिन उसको थोड़ा सा अंडर क्लॉक करके इन्होंने नेम चेंजिंग करके इसके लास्ट में सफिक्स में लगा दिया इन्होंने E, तो जिस वजह से आप इसे कह सकते हो थोड़ी सी रीब्रांडिंग है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस ये बढ़िया निकालता है। और वहीं दूसरी तरफ भाई 8s Gen 4 वही iQOO Neo 10 वाला प्रोसेसर आपको इसके अंदर में देखने को मिलता है। अब जब हमने इसको Antutu निकाले थे भाई पोको लेकर आ जाता है क्लोज टू 2 मिलियन, ये भी 2 मिलियन थोड़े से मतलब 50-60 हज़ार Antutu का फर्क होता है। Realme GT7 थोड़े से ज़्यादा लेकर आता है। दोनों के अंदर LPDDR5X वाली रैम और UFS 4.0 की स्टोरेज है। और अगर बात करें गेमिंग की तो भाई गेमिंग में दोनों ही बादशाह हैं, लेकिन हमारा Realme जो GT7 है उसके अंदर में अभी के लिए PUBG के अंदर में 120 हर्ट्ज का सपोर्ट है। पोको के अंदर में ब्रांड वाले कह रहे हैं कि वो सपोर्ट लेकर आएंगे, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लेना। अगर तुम इसे परचेस करने जा रहे हो तो अपडेट आने देना। अगर तुम्हें 120 हर्ट्ज चाहिए PUBG के अंदर में तो थोड़ा सा एक अपडेट का वेट कर लेना। यहाँ पे पहले से 120 हर्ट्ज मिलता है, जिसमें ये ब्रांड क्लेम भी करता है स्टेबल 120 FPS दे सकता है और ये भी बढ़िया परफॉर्मेंस निकालता है। अगर PUBG नहीं खेलते तुम लोग तो बाकी अगर गेम खेलते हो लाइक वैलोरेंट आने वाला है मोबाइल के ऊपर, तो भाई वो काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है। उसको देखेंगे उस पर कितने भाई वो हाई FPS गेम है तो उसको खेलने में ही अलग ही मज़ा आएगा। तो हो सकता है अगर आप PUBG नहीं खेल रहे तो आप इसे गो फॉर इट कर सकते हो, मतलब आप इसके लिए जा सकते हो। अगर आप PUBG नहीं खेलते तो पोको F7 आपके लिए डायरेक्ट चॉइस हो सकता है, लेकिन हाँ अब भी जो आउट ऑफ द बॉक्स है 120 हर्ट्ज लेकर आता है Realme GT7। वहीं अगर परफॉर्मेंस में ऐसे डे टू डे लाइफ वाले जितने भी टास्क हैं वो तुम्हारे दोनों फोन एकदम हैंडल कर लेगा। मेरे को कहीं पे भी कोई सा भी बग नहीं देखने को मिला है। अब बात करते हैं सीधे, थोड़ा सा बता देता हूँ, दोनों के अंदर में ही आपको गूगल डायलर नहीं देखने को मिलता, विच मीन्स कि आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, प्राइवेसी को ब्रीच कर सकते हो किसी भी। तो कॉल रिकॉर्डिंग वैसे इलीगल होता है लेकिन कर सकते हो आप दोनों के अंदर में। साथ ही बात करें तो भाई Android 15 दोनों में आउट ऑफ द बॉक्स आता है। Realme के अंदर में आपको Realme UI 6.0 मिल जाता है और पोको के अंदर भी आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 है। साथ के साथ इसके अंदर में हाइपर OS है। तो सीधी सी बात यह है कि भाई पोको के अंदर में आपको थोड़े से ज्यादा ब्लोटवेयर्स ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे, थोड़ा ज्यादा Realme आपको क्लीनर साइड दिखता है। बाकी बात करें सॉफ्टवेयर अपडेट्स की तो दोनों के अंदर में 4 साल का तुम्हें एंड्रॉइड अपडेट मिल जाएगा, 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट है दोनों के अंदर में। बाकी अगर अब हम सीधे इनकी बैटरी और चार्जिंग पे तो यहाँ पे येस नो मतलब थोड़ा 50-50 वाला सीन है। अब देखो पोको के अंदर में 7550 mAh की बैटरी है, Realme के अंदर में 7000 mAh की बैटरी है, जो खुद में दोनों की दोनों ही एकदम पावर बैंक जैसी है। प्लस यहाँ पे Realme थोड़ा एडवांटेज लेकर आता है, आउट ऑफ द बॉक्स 120 वोट का सुपर वूक चार्जर देखने को मिलता है, जिसको हमने टेस्ट भी करा था 0 to 100 दोनों फोन को करा, जिसमें भाई रिजल्ट काफ़ी अमेजिंग थे। Realme ने सबसे पहले चार्ज करा फ़ोन को, पोको वाला आई डोंट नो व्हाई, लेकिन यार काफ़ी स्लो था यार। मतलब ये मान लो इसने 1 घंटे 5 मिनट में करीब करा था, जो आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, और 40 मिनट्स में Realme GT फुल चार्ज हो गया था। लेकिन यहाँ पे पोको वाले के पास में एक और एडवांटेज है कि अगर आपका दूसरा फ़ोन डाउन हो जाए तो ये भाई 22.5 वोट की रिवर्स चार्जिंग दे देता है। मतलब लिटरली भाई आईफोन जो है ना, आईफोन उसकी जो मैक्स सपोर्ट है 25 वोट। यहाँ पे नो डाउट भाई पोको वाले की जो बैटरी है वो आपको आराम से, अगर आप हैवी यूज़ ना करो, गेमिंग ना करो, तो आराम से ये 3 दिन तक जाएगी, ईजिली जाएगी।
और ये वाली भी चली जाएगी। थोड़ा मतलब ये है कि कुछ घंटों का ही कम बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन ये दोनों फ़ोन खुद में ही एकदम हाई बैटरी लेकर आते हैं। मतलब हमने तो भाई Realme वालों का 10,000 mAh भाई मतलब जितना बड़ा पावर बैंक होता है उतना बड़ा फ़ोन भी टेस्ट किया है, जो इन्होंने टेस्टिंग में बनाया था। तो एक्सक्लूसिव हमारे पास भी आया था, तो हमने उसे टेस्ट किया था। उसमें हाँ 10,000 mAh की बैटरी उन्होंने करी थी, लेकिन वो टेस्टिंग में था तो उस वजह से उसमें कुछ फीचर्स काम नहीं कर रहे थे। लेकिन हाँ बैटरी नहीं थी, उसके अंदर बैटरा लगाया था इन लोगों ने। दोनों ही फ़ोन के अंदर में तुमको सारे AI फीचर्स मिल जाते हैं, सर्कल टू सर्च से लेके AI इरेजर से लेके सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा Realme के पास में एक एडवांटेज है। Realme में क्या है, डबल टैप अगर आप पीछे करते हो तो ये एक रिमाइंडर AI के थ्रू एक प्लानर सेट कर देता है, जो मतलब आपको चीज़ें रिमाइंड करने वाला है। बाकी दोनों के अंदर में गेम बूस्टर वगैरह सब कुछ आपको A to Z देखने को मिलने वाला है। प्लस मैं थोड़ा सा अगर बताऊँ, अगर मैं होता तो मैं थोड़ा सा Realme UI की साइड में जाता, क्योंकि वो थोड़ा सा यार क्लीनर साइड है, थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमाइज है आई गेस। अब बात आती है मेन मुद्दा की फोटोग्राफी कैसी है। ठीक है, तो फोटोग्राफी में भाई ऑब्वियसली कि थोड़ा ज़्यादा हैवी सेटअप लेकर आता है Realme वाला, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी IMX906 सेंसर मिलता है, जिसके साथ में 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो है और 8 मेगापिक्सल का वाइड है। दूसरी तरफ पोको के अंदर में तुमको 50 मेगापिक्सल का 806 सेंसर मिलता है, मतलब थोड़ा सा नीचे, लेकिन उसके साथ में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा सेटअप। अब देखो जब पोको कम प्राइस में आ रहा है तो ये कंप्लीटली गेमर्स को टारगेट करता है। Realme थोड़ा ओवरऑल साइड है, लेकिन ज़्यादा एज ये भी गेमिंग के लिए रखता है। अब बात करें कैमरा सैंपल्स की, तो भाई तुम स्क्रीन पे देख ही सकते हो, थोड़ा सा अगर पंचियर साइड में हमारा Realme जाता है 1x में देखो, या फिर तुम वाइड में भी देखो तो Realme थोड़ा पंचियर साइड है, पोको थोड़ा नेचुरल रखता है टोन को। प्लस अगर बात करें भाई, अगर तुम 2x पे जाओगे दोनों ही फोन से, पोको थोड़ा डिजिटल जाएगा, ये Realme अपने को एकदम मस्त 2x टेलीफोटो मार के एकदम बढ़िया पिक्चर निकाल के देगा, जिसमें अगर तुम जूम भी करते हो तो ऑब्वियसली तुमको डिफरेंस देखने को मिलने ही वाला है। अगर मेरे से पूछोगे, अगर तुम्हें फोटो एडिटिंग वगैरह नहीं आती है, एकदम रेडी टू अपलोड पिक्चर्स चाहिए, तो GT कुड बी बेटर फॉर यू। और अगर नहीं, अगर भाई तुम एडिटर हो तो भाई एकदम मस्त हाई रेस पिक्चर निकालो पोको से भी और उसको एडिट करके अपलोड कर लो। प्लस सेल्फी में अगर बात करें तो Realme 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है और 20 मेगापिक्सल की पोको के अंदर में है, जिसके रिजल्ट यार तुम्हारे सामने है। जिसमें फॉर श्योर भाई जो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है वो ज़्यादा शार्पर साइड है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। लेकिन हाँ आज के टाइम में यार तुम 12 मेगापिक्सल की सेल्फी भी अगर आईफोन में देखते हो ना, तो रेजोल्यूशन आज के टाइम पे नहीं मैटर करता है, मैटर करता है ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन दोनों की ही बढ़िया है। अब देखो जैसे सेल्फी में अगर तुम पोर्ट्रेट लेते हो, Realme के साइड में तुमको थोड़ा सा हाई कॉन्ट्रास्ट मिलता है, वहीं पोको की पिक्चर थोड़ी फ्लैट आती है। प्लस बताऊं भाई, दोनों की ही एज डिटेक्शन भी अच्छी है। ठीक है, कहीं पे भी कुछ मिस नहीं हो रहा सेल्फी के अंदर में, चाहे वो रेयर कैमरा हो दोनों के अंदर में। अब दोस्तों यार कैमरा वगैरह सब हो गया, अब भाई मुद्दा ये आता है कि तुम्हें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो भाई कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि अगर तुम पैसे डाल सकते हो, ठीक है, अगर तुम थोड़े बहुत पैसे डाल सको 5-7 हज़ार रुपये और तुम्हारे लिए बजट इशू नहीं है, तो ऑब्वियसली तुम इसके लिए जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा मुद्दा सिर्फ परफॉर्मेंस है ना, तो भाई तुम्हारे पैसे बच जाएंगे, तुम पोको F7 ले लो, बहुत बढ़िया डील है ये। मतलब 30,000 रुपये में ये एकदम कंप्लीट पैकेज मिलता है, तुम इससे डिसेंट पिक्चर्स वगैरह खींच सकते हो। बिलो एवरेज नहीं रहेंगी ये, एकदम मतलब फ्लैगशिप वाली जो परफॉर्मेंस मिलती है वो सब है। लेकिन हाँ बस थोड़ा सा मिस करोगे तुम, 2x कैमरा नहीं है इसके अंदर में, और वहीं थोड़े ज़्यादा पैसे दे के तुम इसमें मिस करोगे कि मेटल फ्रेम नहीं है। तो हिट एंड मिस दोनों ही है, तुम देख लो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं सजेस्ट करूँगा अगर तुम्हें फास्ट चार्जिंग चाहिए और अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए और कैमरा बढ़िया चाहिए और परफॉर्मेंस तुम्हारे लिए एक मुद्दा है, तो GT7 फॉर श्योर तुम्हारे लिए है। भाई अगर तुम्हें चाहिए भाई एकदम बिल्ड बढ़िया मिल जाए, एकदम हाथ में प्रीमियम ज़्यादा फील हो, तो तुम्हारे लिए पोको F7 है। और साथ में इन लोगों ने यार ये बिल्ड वगैरह जो दी है, हाथ में प्रीमियम फील होता है ये फ़ोन। प्लस Realme थोड़ा फीचर वाइज थोड़ा एडवांस हो गया। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा बजट क्या बोलता है। ठीक है, मैंने तुमको क्लियर करके टेबल पर रख दिया, अब तुम्हारा डिसीजन है। आई सजेस्ट कि मतलब तुम अगर कैमरा वगैरह, अगेन बोल रहा हूँ मैं, कैमरा वगैरह अगर तुम्हारे लिए प्राइमरी चीज़ है तो तुम Realme के एंड जा सकते हो। अगर तुम्हें चाहिए भर के परफॉर्मेंस और पैसा भी बचाना है तो पोको तुम्हारे लिए बना है। और साथ में भाई हमारे पास में Oppo Reno 14 भी आ चुका है। अगर चाहते हो उसका कंपैरिजन, चाहते हो इन फ़ोन के साथ में कंपैरिजन, क्योंकि ये तीनों ही फ़ोन 40,000 के हैं और मेरे को नहीं पता मेरे को किसके साथ कंपैरिजन करना चाहिए। अगर तुम्हारी जैसी डिमांड होगी, अभी इसकी प्राइस बाहर नहीं आई है,
रेनो 14 की, उसका देख लेंगे हम थोड़ा सा। अगर चाहते हो तुम पोको F7 वर्सेस रेनो 14 वो कंपेयर कर देंगे। GT7 के साथ कंपैरिजन चाहते हो तो वो भी कंपेयर कर देंगे भाई, आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। ऐसा ही क्रेजी कंटेंट मैं आपके लिए लेता आता रहूँगा, बस सब्सक्राइब करके रख लो। अगर नहीं फॉलो करा तुमने इंस्टाग्राम पे, भाई बड़ी फैमिली है हमारी इंस्टाग्राम पे, कम मत मानना, यूट्यूब से भी बड़ी है, तो वहाँ भी जाके तुम फॉलो कर सकते हो। और अगर तुमने वहाँ फॉलो कर रखा है और यहाँ पे तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो भाई, यही मौका है अच्छा कंटेंट देखने का। मिलता हूँ अगली वीडियो में। वैसे रेनो की एक सिंगल वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ मैं, परसों तक आ जाएगी। और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय सी यू बाय।